अस्सलाम अलैकुम। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है कि फुल बेंच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये आपको पहले मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है और इसके साथ ही अजान हो गई है। हाँ जी, अजान ख़त्म हुई। जनाब आली, ये अभी फ़ैसला महफूज कर लिया है। मैं आपको ये बताऊं कि अदालत आज कंफ्यूज है, बहुत कंफ्यूज है। बड़ी ज़रूरी बातें आपसे मैं कह रहा हूँ, ये वीडियो मेरी पूरी आपने देखनी है। अदालत बिल्कुल कंफ्यूज है। अदालत ने पहले सारे दलाइल मुकम्मल किए, अरफान कादिर को सुना, सारब सबको सुना, ठीक है, डिप्टी स्पीकर के जज को सुना, मंसूर उस्मान अवान को सुना। उसने बहुत खूबसूरत बहस की है। जो हमजा शहबाज के वकील हैं, हमजा शहबाज के वकील हैं मंसूर उस्मान अवान, और डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के वकील हैं अरफान कादिर। इनकी बहस सारी मुकम्मल हुई और उन्होंने मेरिट पे बहस की। ठीक है, ये आप नोट करते जाएं ये चीज़ें। मेरिट पे उन्होंने बहस की, सारा केस उन्होंने सारी दुनिया पूरे इंग्लैंड तक की वो अथॉरिटियाँ पेश की कि इंग्लैंड में ऐसे होता है ये वो। अच्छा जी, जजों ने बड़ा अप्रिशिएट किया मंसूर अवान को कि जनाब बड़ा वेल डन जी, बहुत अच्छा आपने हमें ब्रीफ किया है और ये है वो है। उसके बाद जब इसकी बारी आई परवेज़ लाई के वकील अली ज़फ़र की, तो जज साहब ने उनसे पूछा कि आप बताएं कि फुल बेंच बनाना चाहिए कि नहीं। उसने दलाइल देना शुरू किए तो जज साहब ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा जी मैं आपको कहता हूँ कि पहले फुल बेंच बनाना चाहिए कि नहीं। अब इससे देखें, पहले डिप्टी स्पीकर के और हमजा शहबाज के वकील के दलाइल पूरे सुन लिए, ठीक। और पहले आसन भून साहब पेश हुए, उन्होंने कहा जी फुल बेंच बनाओ। उन्होंने कहा जी उत्थे बह जाओ सामने। फिर आजम नज़ीर तारड़ साहब पेश हुए कि सर जी पहले फुल बेंच बनाओ। उन्होंने कहा तू भी उत्थे बह जा। फिर जनाब अरफान कादिर ने जब ये बात की तो उनको भी उन्होंने कहा, वो आगे से डट गए और डट गए। उन्होंने कहा जी मैं कितने बह जावा, मैं वकील हूँ, मैं बहस करने के लिए आया हूँ। फिर अफरीदी साहब पेश हुए जो सुप्रीम कोर्ट के साबका सदर हैं 10, वो पेश हुए। उन्होंने कहा जी वो उत्थे बह जाओ, किसी की बात ही नहीं सुनी, ठीक। उसके बाद अब हमें ये लग रहा था कि ये मेरिट पे फैसला सुनाएंगे और ये फुल बेंच नहीं बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। आपको दोस्तों, जो हम वीडियो कभी इधर उधर हो रही होती है ना, वो हालात की वजह से हो रही होती है, हालात की वजह से। कभी ये दिन को रात बना देते हैं, कभी रात को दिन बना देते हैं। अदलिया की हमारी तारीख भी तो ऐसी सुनहरी तारीख है ना। अपने किए हुए फैसलों को नहीं मान रहे, बताएं। पहले उन्होंने कहा जी पार्टी का जो सरबराह होता है वो ही असल होता है, इसलिए नवाज शरीफ को हम हटाते हैं पार्टी सरबराह से। आप कह रहे हैं नहीं जी, पार्लियामेंट के अंदर जो लीडर होता है वो असली होता है। और काफ लीग का लोगों को पता ही नहीं था, इवन एमपीए को नहीं पता था कि उन्होंने दा पार्टी लीडर कौन है जी। बाद में पता चला कोई साजिद भट्टी या साजिद सेठी या इस तरह करके कोई नाम बता रहे थे, ठीक है। ये तो उनका हाल है। तो अदलिया इस वक्त कंफ्यूज है। वो सारा कुछ फवाद चौधरी ने कह दिया है जी फुल बेंच बनाना है तो बनाओ, लेकिन दबाव में ना बनाओ। अली जफर ने से उन्होंने पूछा कि जी फुल बेंच बनता है कि नहीं बनता, तो उन्होंने कहा जी कि इस साल में 3-4 दफ़ा बने थे, फुल बेंच बने हैं तो वो बन भी सकते हैं। तो अदालत कंफ्यूज है, ये जहन में रख लें, अदालत कंफ्यूज है। बहुत अच्छे दलाइल दिए हमजा शहबाज के वकील ने। और अब जो है ये अभी देखना, अगर ये फैसला आएगा, अभी मैं आपको बताता हूं कब ये फैसला सुनाएंगे, कब फैसला आज सुनाएंगे, आज ही फैसला सुनाएंगे, ये भी आपको बताता हूं। अगर फैसला आ गया कि फुल बेंच होना चाहिए, तो ये जो कल के लगे हुए हैं ना पीटीआई वाले कि जी नून लीग वाले अदलिया की तौहीन कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट की तौहीन, इनकी तोपों का रुख देखना कैसे ये कलाशनकोव से गोलियां चलाते हैं अदलिया के ऊपर। सबसे बड़े मुंह फट तो हैं ही ये तो हैं ही मुंह फट बिल्कुल। अभी मैं आपको बता रहा हूं 1.5 घंटे के बाद अगर फैसला आ गया कि ये केस फुल बेंच सुनेगा, फुल बेंच, तो इनकी तोपों का रुख देखना। अभी फवाद चौधरी उर्फ डैश डैश आप ही कर लें, मेरा तो वकील भाई है, चले मैं थोड़ी सी कभी कभी रैद कर देता हूँ कभी, लेकिन वो कल तारड़ साहब ने भी कह दिया है कि डब्बू रख एक अबू
अच्छा, मैं यार इस बात पे बड़ा हंसता हूँ जब फवाद चौधरी कहता है ना जी है लोटे ने जी लोटे। मैं बहुत हंसता हूँ। अब मैं कहता हूँ यार फवाद चौधरी जेड़ा हर पार्टी का लोटा रहा है। चलो ये हमारा मौकफ नहीं है, फिर नहीं तो ताड़ा भी हासा निकल जाना है। अब 1.5 घंटे का वक्फा हुआ है, 1.5 घंटे का, और 1.5 घंटे में उन्होंने आके बताना है कि जनाब असी हुण की करना है। वैसे इस अदालत से कोई पता नहीं कि 1.5 घंटे बाद फैसला ही सुना दें कि हमजा शहबाज को सही वोट पड़े हैं या गलत पड़े हैं। इन्होंने ये नहीं फैसला ये सुनाना है कि हमजा शहबाज वजीर आला हैं या परवेज इलाही। इन्होंने ये नहीं कहना कि दोबारा गिनती करो, दोबारा वोटिंग करो जैसे पहले कहा था। वो ना हुण है गल नहीं हैगी। हमें बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं फ़ोन करके कि सर जी दसो कि इन्हां दा हुण फैसला की होना। अब फैसला होगा कि जनाब कौन वजीर आला है। अच्छा जी, अब ये मैं आपको बताऊं, अब 1.5 घंटे के बाद 5:30 बजे ये फैसला होगा। दोनों कंफ्यूज जो हैं, जज खुद जो कंफ्यूज हैं, वो ये फैसला करेंगे कि जनाब फुल बेंच होना चाहिए, तो फिर इसकी समाअत बाद में जो है ना शुरू हो जाएगी। और अगर वो कहेंगे कि नहीं जी बहस हो गई है सारी, तो ए जनाब ए वाली गल, क्योंकि उन्होंने बहस हमजा शहबाज की डिप्टी स्पीकर की सुन ली है, इसकी भी अली जफर की भी सुन ली है जो परवेज लाई का। सिर्फ उन्होंने साइटेशंस, उसे हम कहते हैं अथॉरिटी हैं जो केस ला होते हैं, वो देने से उन्होंने मना किया कि आप पहले इसके ऊपर बताएं। तो अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ तो इस वक्त यही आ रही है, ठीक है, कि ये उन्हें किया जाए। लेकिन इन्होंने आज जजों ने ये ज़्यादती की है, मैं आपको बताऊं, ना इन्होंने आसन भून को सुना है, ना आज़म नज़ीर तारड़ को सुना है, ना जो सारे सुप्रीम कोर्ट के जज निकले हैं उनको सुना है। ये इन्होंने ज़्यादती की है। वो हमारे नुमाइंदे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आसन भून साहब को बार बार, आज मैं 4-5वीं वीडियो में कह रहा हूँ कि आप कल ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरे पाकिस्तान के वकला का इजलास बुलाएं। क्या ये मुतालबा मेरा गलत है? ये ज़रूरी है। कितने दिनों से ये इन्होंने दरख्वास्त दी हुई है, हमने दरख्वास्त दी हुई है कि पहले 63A का फैसला फुल बेंच करे, बड़ा बेंच करे, क्योंकि इनमें 2 फैसले आ गए हैं इसी अताब बंदयाल के। एक फैसले जिन्होंने किया जी कां चिट्टा है, तो दूसरे जिन्होंने किया जी कां काला है। हुण दोबारा हुण कहना चाहते हैं कि कां जरा डब्बा है, न चिट्टा है न काला है, डब खड़ब्बा है, ठीक है। ए फैसला हुण देना चाह रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के वकला का इधर कन्वेंशन होना चाहिए और उसमें ये बताना चाहिए कि बेंच और बार एक ही चीज़ है। बेंच जो होता है ना, आप मुझे कई दफ़ा कह रहे हैं जी फुल कोर्ट, फुल बेंच भी उसे कह सकते हैं, फुल कोर्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उनका एक वो होना चाहिए और ये इनके ऊपर होना चाहिए, जजों के ऊपर भी। जजों के ऊपर जो चेक है ना वो वकीलों का है। ये सिर्फ वकीलों से डरते हैं क्योंकि हम वकील सही बात करते हैं, सही बात करते हैं, हमारे जितने इदारे हैं सही बात करते हैं। इसलिए मैंने आसन भून साहब को ये रिक्वेस्ट की है कि आप सुप्रीम कोर्ट का कन्वेंशन बुलाएं। ये फिर मैं कह रहा हूँ बार बार, ये वीडियो मेरी आप पहुँचाएं ताकि हर जगह पहुँचे, हर जगह पहुँचे ये वीडियो। और आज जो मरीम नवाज ने कसम खुदा की बातें की है ना, मैं आपको सीरियस बताऊं, इतने जुल्म उन्होंने बताए हैं, इतने जुल्म बताए नून लीग के साथ कि आम बंदा वो रोने वाला हो जाता है कि यार इतने जुल्म। नवाज शरीफ को हथकड़ियाँ लगा के जहाज़ की सीट के साथ बांध दिया गया। नवाज शरीफ को अकामे के ऊपर सज़ा दे के हमेशा 7 साल की सज़ा, 10 साल की सज़ा दे दी। नवाज शरीफ को पार्टी के सरबराह के तौर पे हटा दिया गया। नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटा दिया गया। मरियम नवाज को नवाज शरीफ की आंखों के सामने गिरफ्तार कर लिया। मैं अगर ये सारी तफसील बताऊं ना, मैंने तो डिटेल सारी सुनी है, तो यकीन करें आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि अदलिया की तरफ से इतना ज्यादती, अदलिया की तरफ से। हम नाम एस्टेब्लिशमेंट तो सामने नहीं आती, वो तो किसी और के जरिए काम करवाती है। सामने तो कभी डायरेक्ट आपको कहा है कमर जवेद बाजवा ने कि इंज कर दो या इंज कर दो, ठीक है।
ابھی بھی یہ جو خبریں آ رہی ہیں سافٹ مداخلت، نرم مداخلت، وہ یہی آ رہی ہے کہ جناب قمر جاوید باجوہ نے کسی شادی میں یہ کہہ دیا ہے کہ جناب الیکشن دی تیاری کرو اکتوبر دے وچ، تو وہاں سے وہ بات باہر نکلی ہے۔ شادی میں ظاہر ہے کوئی 2-4 بندے بیٹھے ہوتے ہیں دائیں بائیں، انہوں نے نکلی ہے، پھر میڈیا پہ آئی ہے، تو یہ نرم مداخلت کے اوپر ہم ویڈیو کئی بنا چکے ہیں۔ بہرحال یہ ظلم ہے۔ 1.5 گھنٹے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو خوشخبری سنائیں گے، خوشخبری سناؤں گا میں، مجھے پتہ ہے خوشخبری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ تو اگلی ویڈیو تک ملتے ہیں۔ بہرحال سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی سارا یہ ڈرامہ بنایا گیا ہے عمران خان کو آئندہ 5 سال کے لیے لانے کے لیے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ دباؤ ڈالتی ہے کہ اکتوبر میں الیکشن کراؤ، تو ماحول تو پھر انہوں نے ساری قیمتیں بھی بڑھوا دیں، ڈالر بھی اوپر چلا گیا، پیٹرول بھی اوپر چلا گیا۔ یہ صرف شہباز شریف فیصلے نہیں کرتا، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی سارا پوچھ کے کیا جاتا ہے کہ جی ہوں اسی کی کریے، ٹھیک ہے؟ اگر اسٹیبلشمنٹ کرے جی جیسے سعد رفیق کا بیان آیا ہے کہ جناب پیٹرول دی قیمتیں بداؤ جی بداؤ تے نال ہی کہتے سانو الیکشن دھکا بھی دے دیتا کہ الیکشن کراؤ۔